अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मॉर्निंग वेल के साथ मैं हूं फ़हाद हुसैन। नाज़रीन, मार्केट के हवाले से अगर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स का जो जो बुलिश मोमेंटम है वो स्टिल इंटैक्ट नज़र आता है। जहां तक ऑयल की प्राइसेस की अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ऑयल की प्राइसेस जो है वो जो कंटिन्यूएशन थी जो सप्लाई कट के अंदर ओपेक प्लस की तरफ से, उसके बाद हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ी। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि जो एक न्यूज़ आई है सऊदी अरेबिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया ने जो कुछ वॉलंटियरली जो कुछ सप्लाई के अंदर कट्स किए हुए थे वो उनको विड्रॉ करेगा और नेक्स्ट मंथ से जो है वो सप्लाई जो एज़ पर ओपेक कट के हिसाब से है, ओपेक प्लस के हिसाब से वो सप्लाई को उस हद तक लेके जाएगा। इस न्यूज़ के बाद हमने देखा है कि जो जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं उसके अंदर हमने देखा कि थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन फिर भी अभी जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती हैं। लोकल मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर अगर हम देखें तो जो कुछ जो टॉप ट्रेडेड सेक्टर्स हैं उनके अंदर सीमेंट सेक्टर आ रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर आ रहा है, इसके अलावा ईएनपी सेक्टर आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर आ रहा है और एक दो सेक्टर्स आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स का जो मेनली फोकस है वो ऐसे सेक्टर्स की तरफ है जिसमें कि जो गवर्नमेंट जो ही जो बजट अनाउंस करने वाली है फिस्कल ईयर 21 के हवाले से, उस लिहाज से जो इन्वेस्टर्स के जो एलोकेशन नज़र आ रही है वो यही है कि ऐसे सेक्टर्स जिनमें पॉसिबल गवर्नमेंट जो है कुछ बेनिफिट्स अनाउंस कर सकती है, उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स का जो मेनली जो फोकस है उन डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर नज़र आता है। बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो बजट गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि जो गवर्नमेंट है वो बजट को जो पुअर पीपल है उनके हिसाब से जो है बनाए, और देन टैक्सेस के अंदर थोड़ी सी कटौती नज़र आए, गिवन के बहुत मुश्किल नज़र आता है क्योंकि आईएमएफ का जो इसरार है वो यही है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके अंदर इजाफ़ा हो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन गवर्नमेंट जो है अभी भी निगोशिएशंस कर रही है आईएमएफ के साथ, और गवर्नमेंट जो टारगेट कर रही है कि किसी तरीके से आईएमएफ को कायल किया जाए कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है उसको कम किया जा सके 4.5 ट्रिलियन से 4.9 ट्रिलियन तक, जो कि तकरीबन अगर हम देखें तो पिछले साल के हिसाब से थोड़ा कम होगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक बेहतर होगा क्योंकि गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा कि वो थोड़ा टैक्सेस को रिड्यूस करे, ताकि जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या जो लोगों के ऊपर जो मे बी इनकम टैक्सेस हैं जो उनके ऊपर मे बी अगर रिडक्शन आती है तो वो लोगों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा, और जो उनका कंजम्पशन है मे बी उसको दोबारा से गवर्नमेंट जो है पुश कर सके। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट का फ़ोकस नज़र आ रहा है बजट के अंदर। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट के हवाले से जो बजट के अंदर जो कुछ प्रपोज़ल आए हैं उनमें से अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से बात आ रही है सामने, कि जो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को कहा गया है जो प्रपोज़ल्स आए हैं पीएसएक्स की तरफ से जो आया है प्रपोज़ल, दैन एससीसीपी की तरफ से, उनमें यही बात की जा रही है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको बढ़ा के 1 से जो है 2 साल तक के लिए उसको रिड्यूस किया जाए कैपिटल गेन टैक्स को, जो कि मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, जिससे ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे। दैन उसके बाद अगर हम मार्केट के हवाले से देखें तो बजट के अंदर जो जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो उनका जो 3 इयर्स तक का जो टेन्योर है उसको जो है गवर्नमेंट को कहा गया कि आप उसको बढ़ा के 3 से 6 साल तक का किया जाए, ताकि वो भी एक इन्वेस्टर्स को जो है इस इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन के अंदर, जहाँ पर मार्केट हमने देखा कि काफ़ी वॉलेटाइल रही है, बीच में हमने बहुत ज़्यादा मंदी भी देखी मार्केट के अंदर, कई इन्वेस्टर्स को काफ़ी बहुत बड़े बड़े लॉसेस उसमें डेफिनेटली हुए होंगे। उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को जो रिक्वेस्ट की गई है कि जो फेडरल बजट जो गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है इसके अंदर जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं इनकी जो ड्यूरेशन है उनको 3 साल से बढ़ा के तकरीबन 6 इयर्स तक लेके जाया जाए।
इसके अलावा अगर हम देखें कि डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से भी काफ़ी प्रपोजल्स जो हैं वो गए हैं। मेनली यही रीज़न है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ़िलहाल एक बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मार्केट के हवाले से बड़ी मोहतात बाइंग नज़र आती है इस वक्त मार्केट के अंदर। तभी मार्केट जो है काफ़ी एक सेशंस के अगर हम देखें तो मार्केट एक बड़ी एक रेंज बाउंड पैटर्न के अंदर मार्केट मूव कर रही है। गोया कि जो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो मेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, वो बजट का वेट कर रहे हैं कि बजट अगर आए और उसके अंदर एक क्लियरिटी आ जाए कि हाँ ये जो जो प्रपोजल्स गए थे गवर्नमेंट के पास डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से, उसके हिसाब से उन डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर जो टैक्सेस है उसके अंदर रिडक्शन किया गया है या उनको और किसी तरीके से फैसिलिटेट किया गया है ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना हिस्सा डाल सकें। तो मेनली यही एक रीज़न नज़र आता है कि मार्केट के अंदर हमने देखा कि एकदम से वॉल्यूम भी बीच में कम हो गया, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर हमने पिकअप देखा। ये पिकअप में भी हो सकता है जैसे जैसे हम बजट की तरफ करीब होते जाएँ वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा हमें इजाफा नज़र आए। मेनली यही वजह है कि फ़िलहाल इन्वेस्टर इतना एग्रेसिवली मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि मेनली जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ़िलहाल वेट एंड सी की अप्रोच अपनाए हुए हैं कि बजट जब डिस्क्लोज़ होगा देन एक क्लियर डायरेक्शन हो जाएगी मार्केट के लिए कि मार्केट आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या डायरेक्शन लेने जा रही है। सेक्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर के हवाले से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जो सीमेंट सेक्टर के हवाले से बातें जो फ़िलहाल सामने आ रही हैं उनमें जो मेन चीज़ें यही हैं टैक्स के हवाले से कि जो गवर्नमेंट जो है शायद इस बजट के अंदर सेल्स टैक्स को कम करे। करंट जो सेल्स टैक्स है वो 17% है, उसको 17% से रिड्यूस करके 15% की तरफ जो है हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है इस बजट के अंदर ले आए। देन उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो कि तकरीबन 2 रुपये पर केजी के हिसाब से लागू है सीमेंट के ऊपर। तो उसके अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि शायद उसके अंदर भी जो है गवर्नमेंट जो है इस बजट के अंदर रिडक्शन करे और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो इस वक्त 2 रुपये पर बैग के हिसाब से है उसको 1 रुपये से 1.5 रुपये तक किया जाए। फ़िलहाल ये प्रपोजल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट किस हद तक इन प्रपोजल्स को जो है मंजूर करती है। अगर तो ये एज़ इट इज़ मंजूर हो जाते हैं तो डेफ़िनेटली ये ना सिर्फ सेक्टर्स के लिए बेनिफिट होगा इसका, बल्कि ये मार्केट के हवाले से भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उन सेक्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हमें एक अच्छी खासी बाइंग नज़र आएगी। उसके अलावा जो ड्यूटी लगी हुई है कोल इंपोर्ट के ऊपर, कस्टम ड्यूटी, उसके हवाले से भी ये जो है प्रपोजल्स हैं कि उस कस्टम ड्यूटी को जो है रिड्यूस किया जाए ताकि जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए आसानी हो, ताकि उनकी जो कॉस्ट है टू प्रोड्यूस सीमेंट वो कम हो। देन उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो हमने देखा कि पिछले काफ़ी अरसे से डिमांड भी की जा रही है और इस बजट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगा देगी। जो सीमेंट इंपोर्ट हो रहा है दूसरे कंट्रीज से, लाइक ईरान से, हम देखते आ रहे हैं कि पास्ट के अंदर हम अगर देखें तो ईरान से काफ़ी जो है इंपोर्ट हमें नज़र आई हैं सीमेंट की। तो पॉसिबल है कि जो डिमांड नज़र आई है हमें कुछ अरसे से मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से गवर्नमेंट को कि जो इंपोर्ट हो रहा है सीमेंट, लो क्वालिटी सीमेंट, उसके ऊपर जो है आप ड्यूटीज़ लगाएं या उसको कर्टेल करें, क्योंकि उससे जो लोकल सीमेंट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो सीमेंट सेक्टर के हवाले से एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि गवर्नमेंट जो है अनाउंस कर सकती है। तो डेफ़िनेटली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा सेक्टर के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस उम्मीद पे कि जो गवर्नमेंट जो है जो ऑटो सेक्टर के हवाले से कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगी। जो मेन जो एक्सपेक्टेशन है वो ड्यूटीज़ के हवाले से ही है कि जो ऑटो सेक्टर के ऊपर जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कार्स के ऊपर जो डिफरेंट ड्यूटीज़ लगाई हैं गवर्नमेंट ने पिछले बजट्स में, उनको जो है रिड्यूस किया जाए या तो रिमूव किया जाए, ताकि जो इस वक्त जो ऑटो सेक्टर की जो डिमांड है, जो कि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से
बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। उसके अंदर कोविड-19 का भी जो है बिल्कुल इम्पैक्ट है। कंप्लीट हमने लॉकडाउन देखा पिछले महीने, तो उसका भी डेफ़िनेटली इम्पैक्ट है। लेकिन अगर उन चीज़ों को फ़िलहाल हम एलिमिनेट भी कर दें, तो स्टिल बज़ाहिर यही नज़र आता है कि जो कार्स की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कम नज़र आती है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है गवर्नमेंट से, वो यही है कि आप जो टैक्सेस के हवाले से है उन रेट्स को ना सिर्फ कम करें, अगर हो सकता है तो जो लो सेगमेंट की जो कार्स हैं उनको जो है उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, जिससे जो कॉस्ट है वो कम होगी, तो जो बाइंग है कार्स की वो हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्योंकि हम रिसेंटली अगर हम देखें तो पॉलिसी रेट भी काफ़ी कम हो चुका है। तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर जो पॉलिसी रेट है वो तकरीबन 525 बेसिस पॉइंट जो है सेंट्रल बैंक ऑलरेडी कट कर चुकी है। लेकिन उसके बावजूद हम बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि कार की जो सेल्स हैं वो काफ़ी हद तक डेंटेड हैं और उसके अंदर कोई पिकअप जो है फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो नॉर्मली हमने देखा है कि जो क्योंकि कार की जो सेल्स होती हैं वो नॉर्मली लीज़ के ऊपर होती हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं तो उस वक़्त हम बज़ाहिर हिस्टोरिकली अगर हम देखें डेटा के हिसाब से, तो जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता गाड़ियों की जो सेल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जो कि फ़िलहाल अभी तक हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो उसके मेन जो रीज़न्स हैं वो यही है कि कोविड-19 की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं फ़िलहाल जो लग्ज़री आइटम्स हैं उसके तहत उनके उनके ऊपर उनकी बाइंग जो है काफ़ी कम है। सेविंग्स की तरफ थोड़ा फ़ोकस ज़्यादा है, ताकि वो जो सेव किया जा सके, ताकि जो अनसर्टेन सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसको डील करने के लिए एक बेहतर किस्म की सेविंग्स हर हाउस होल्ड के पास मौजूद हो। ऑटो सेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो ऑटो सेक्टर के हवाले से यही आ रहा है कि जो फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी है उनको जो है रिड्यूस किया जाए। देन सेल्स टैक्स के अंदर जो है रिडक्शन की बात सामने आ रही है, और जो एडिशनल सेल्स टैक्स है 3% का, उसके रिमूवल की भी बातें सामने आ रही हैं। देखना होगा कि गवर्नमेंट किस हद तक जो है इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं वो मीट करती है इस बजट के अंदर। देन टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करें कि टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से जो है गवर्नमेंट क्या इस बजट के अंदर लेके आएगी, या इंडस्ट्रीज़ की जो है वो क्या डिमांड है गवर्नमेंट से कि टेक्सटाइल सेक्टर को किस किस्म के बेनिफिट्स इस अपकमिंग बजट के अंदर दिए जाएँ, ताकि जो टेक्सटाइल की जो ग्रोथ है, जो कि हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर उस हिसाब से ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, गिवन कि इतना जो रैपिड हमने डिवैल्यूएशन देखा हमने रिसेंटली रुपये का अगेंस्ट जो डॉलर है। लेकिन उसके बावजूद जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, ठीक है कि उसके अंदर कोविड-19 का भी बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि ग्लोबल लॉकडाउन की वजह से जो ग्लोबल जो इकॉनमी है वो काफ़ी बुरी मुतासिर हुई है। यही वजह है कि हो सकता है कि जो हमारी एक्सपोर्ट हैं वो उस हिसाब से बढ़ नहीं पाई। तो फ़िलहाल इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट से जो डिमांड की गई है वो यही है कि टेक्सटाइल सेक्टर को भी कुछ बेनिफिट्स दिए जाएँ, ताकि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अपनी एक्सपोर्ट्स को और फ़र्दर बढ़ा सके, और ये पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी काफ़ी सूदमंद साबित होगा। तो टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो यही है कि जो ज़ीरो जो रेटिंग टैक्स रिजीम थी उसको रिस्टोर करने का कहा जा रहा है, कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर जो पहले जो ज़ीरो रेटेड जो टैक्स रिजीम थी उसको बहाल किया जाए। देन उसके बाद जो है टर्नओवर टैक्स के हवाले से ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो टर्नओवर टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए, और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसको तकरीबन जो है 25% तक लेके आने का कहा जा रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एनर्जी कॉस्ट के ऊपर हम देखते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर वाले जो हैं वो काफ़ी गवर्नमेंट को उन्होंने पहले भी पास्ट के अंदर हम देखें तो उन्होंने काफ़ी कहा है कि जो हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी कॉस्ट है वो रीजनल अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से वो कहीं ज़्यादा है। यही वजह है कि जो हमारी जो लोकल जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है तो फिर अल्टीमेटली उनको प्राइसेस भी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो जो रीजनल और दूसरी जो कंट्रीज़ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं
उनके साथ कम्पीट करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो काफ़ी अरसे से पहले भी वो करते आ रहे हैं, वो यही है कि जो एनर्जी कॉस्ट है, उसके अंदर जो है एक अच्छा ख़ासा रिडक्शन जो है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो इंडस्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए रिलेटिवली रीजनल कंट्रीज़ के हिसाब से। अगर उनके एट पार आ जाती है तो ये सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, क्योंकि इस हिसाब से वो अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको भी जब एडजस्ट करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, वो अगर हम देखें तो वो तकरीबन जो गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही है इस बजट के अंदर जो टारगेट सेट होगा जीडीपी ग्रोथ का, वो तकरीबन 2% का नज़र आ रहा है। अभी जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है इसके अंदर बज़ाहिर जो है वो तकरीबन जो ग्रोथ होगी वो तो नेगेटिव होगी। इन्फ्लेशन के टारगेट की बात करें तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट इस आउटगोइंग बजट जो सॉरी अपकमिंग जो बजट होगा इसके अंदर तकरीबन जो है वो 8.2% होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट के जो टारगेट हैं वो कहीं ज़्यादा ओवर एम्बिशियस तो नहीं है। तो बज़ाहिर यही वो चीज़ें हैं जो मार्केट जो आइंदा आने वाले मंथ्स के अंदर जो डायरेक्शन है वो सेट करेंगी। तो नाज़रीन ये था आज तक के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान फ़हद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।